एक लड़की चिंकी कक्षा 5 में पढ़ती थी। उसे हमेशा नेल पॉलिश लगाने का, तरह तरह की अंगूठी पहनने का, रंग बिरंगी क्लिप, हेयर बैंड खरीदने का बहुत शौक था। उसकी क्लास टीचर भी उसे नेल पेंट लगाने और रंग बिरंगे क्लिप लगाने से मना करती थी, तो स्कूल में वो रंग बिरंगी क्लिप लगाने से बचती थी। लेकिन जैसे ही घर आती थी, कपड़े बदलकर रंग बिरंगी क्लिप लगाकर तैयार हो जाती थी। उसके पास हर रंग की डिज़ाइन की क्लिप थी, साथ ही नेल पेंट भी थे। वो अपनी सारी पॉकेट मनी उन्हीं सामानों पर खर्च करती थी। उसके मम्मी पापा समझाते कि बेटा, इतना सामान खरीदती हो, क्या फ़ायदा, तुम्हारा कम चीज़ों में भी काम चल सकता है। लेकिन चिंकी उनकी एक भी नहीं सुनती थी। जैसे ही पॉकेट मनी मिलती थी, उससे वो अपनी क्लिप और नेल पेंट खरीदना शुरू कर देती थी। उसे रंग बिरंगी क्लिप और नेल पेंट इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार उसने अपनी क्लास की सहेली निशा के पास खुशबू वाला हेयर बैंड और रंग बदलने वाली नेल पेंट देखी। उसका भी मन वैसा ही हेयर बैंड और नेल पेंट खरीदने का करने लगा। घर आकर उसने अपनी पॉकेट मनी देखी और देखा उसमें पैसे कम थे। वह उदास हो गई और मम्मी के पास गई और उनसे 50 रुपीज़ मांगे। मम्मी ने पूछा, चिंकी, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? चिंकी ने कहा, मम्मी, निशा के पास खुशबू वाला बैंड और रंग बदलने वाली नेल पेंट है, मुझे भी वैसे ही चाहिए। उसकी मम्मी ने कहा, चिंकी, तुम ये सामान लेकर क्या करोगी? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतना सारा सामान है। स्कूल में भी मैडम तुम्हें डांटेंगी, तो उस बेकार के सामान के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ऐसा कहकर मम्मी वहाँ से चली गई। ये सुनकर चिंकी को बहुत बुरा लगा। शाम को उसके पापा घर आए। पापा बहुत थके हुए और दुखी दिखाई दे रहे थे, लेकिन चिंकी ने ये ध्यान ही नहीं दिया और उनके पास गई और उनसे पैसे मांगने लगी। पापा ने चिंकी को तुरंत डांट दिया, तो चिंकी रोती हुई अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लगा। अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए निकली, तो स्कूल ना जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गई और तालाब में पत्थर मारने लगी और सोचने लगी, मैं कैसे खुशबू वाला बैंड और नेल पेंट खरीदूंगी। मम्मी पापा ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। अचानक उसकी निगाह तालाब में तैरती एक छोटी सी बॉटल पर गई। उसने उत्सुकता से वह बॉटल निकाल ली और उसका ढक्कन खोलकर देखने लगी कि बॉटल में क्या है। उसने देखा बॉटल में एक चमकीली अंगूठी पड़ी है। अंगूठी की चमक देखकर उसने बॉटल में से वह अंगूठी निकाल ली और उसे अपनी उंगली में पहन ली। पहनते ही अचानक से ढेर सारा नीला धुआं निकला और धुआं जैसे ही खत्म हुआ, वहाँ पर एक बड़ा सा नीला जिन उसे खड़ा दिखाई दिया। इतना बड़ा जिन देखकर वो डर गई और उसने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब उस बड़े जिन ने कहा, मैं एक जिन हूँ। मैं इस बॉटल में कई सालों से बंद था। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिंकी ये सुनकर डर गई। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन अचानक से ही उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, ये तो गलत बात है। एक तो मैंने तुम्हें आज़ाद किया, ऊपर से तुम मुझे ही खाने की बात कर रहे हो। जिन ने कहा, लड़की, मैं तेरी बहादुरी से बहुत खुश हुआ। तुम बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? चिंकी ने सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी मांगी इच्छाएं तुम गिनो नहीं, ताकि मैं जितनी भी इच्छा तुमसे मांग सकूं, तुम उन्हें पूरी करो। जिन बोला, लड़की, तुम बहुत ही चालाक हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छाएं अब गिनूंगा नहीं, तुम चाहे कितनी भी इच्छा मांग लेना। चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और जीनी से रंग बदलने वाली नेल पेंट और खुशबू वाला बैंड मांगा। कहा कि जीनी, मेरा नेल पेंट और खुशबू वाला बैंड निशा से भी अच्छा और सुंदर होना चाहिए। जीनी बोला, ठीक है, और दोनों सामान लाकर गायब हो गया। चिंकी दोनों सामान को देखकर आश्चर्य में डूब गई और उसने दोनों सामान और वो शीशी, साथ ही रिंग उठाई और घर की ओर खुशी खुशी चल दी। जैसे ही चिंकी घर के दरवाजे तक पहुंची, तो मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। पापा
मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, मेरी नौकरी छूट गई है, अब हम क्या करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। मम्मी ये सुनकर बहुत दुखी और उदास थी और मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। ये सुनकर कीर्ति ने कुछ सोचा और अंदर आ गई। मम्मी पापा दोनों उसे स्कूल से जल्दी आया देख चौंक गए और कहने लगे, बेटा आज तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब चिंकी ने डरते डरते बताया, मैं तो आज स्कूल ही नहीं गई थी। तो मम्मी पापा ये सुनकर कहने लगे, बेटा ये तो गलत बात है, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। चिंकी ने कहा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं रोज स्कूल जाऊंगी। असल में मैं आप दोनों से बहुत गुस्सा थी क्योंकि आपने मुझे नेल पेंट के पैसे नहीं दिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दोनों परेशान क्यों हैं, मगर अब मुझे पता चल गया आपकी परेशानी क्या है। पापा मम्मी अब आपकी परेशानी खत्म हो गई समझो। पापा मम्मी दोनों चौंक गए और पूछा कैसे। तब चिंकी ने दोनों को जादुई रिंग और वो बॉटल दिखाई, साथ ही पूरा किस्सा भी बताया। मम्मी पापा को बहुत आश्चर्य में देखकर चिंकी ने अपनी उंगली में अंगूठी पहनी। अंगूठी पहनते ही नीला धुआं हुआ और नीला जिन प्रकट हो गया। जिन को देखकर चिंकी ने जिन से ढेर सारे पैसे मांगे। तब जिन ने ढेर सारे पैसों की बारिश कर दी और फिर सारे पैसे छोड़कर वहां से गायब हो गया। मम्मी पापा आश्चर्य में डूब गए और इतने सारे पैसों को देखने लग गए। तब चिंकी ने कहा, पापा अब किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होने पर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अंगूठी का जिन सब चीज़ ला सकता है। थोड़ी देर के बाद मम्मी किचन में जब खाना बनाने जाने लगी तो चिंकी ने कहा, मम्मी खाना बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने पूछा, क्यों? चिंकी ने कहा, जिन हमें सब चीज़ें ला देगा। फिर उसने अंगूठी पहनी और जिन से पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम और ढेर सारी चीज़ें मंगवा ली। जिन ने सारी चीज़ें लाकर रख दी। अब तो चिंकी छोटी से छोटी चीज़ भी जिन से मंगवाने लगी। उसके मम्मी पापा ये देखकर परेशान होने लगे, ऐसे तो हम कुछ नहीं करेंगे और दिन बर दिन आलसी होते जाएंगे। वह चिंकी को बार बार जिन को बुलाने की मना करने लगे, लेकिन चिंकी को तो जिन को बुलाने में मज़े आते थे। वो मम्मी पापा के मना करने के बावजूद जिन को बुलवाती थी। खाने में भी रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर ही खाने लगी। दिन प्रतिदिन कुछ काम न करने और खाते रहने से उसकी सेहत बढ़ने लगी। स्कूल में भी रोज़ नई नई तरह की चीज़ें ले जाती और मैडम उसे बार बार डांटती, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसकी सहेलियां भी उसकी रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें देखकर शुरू शुरू में तो खुश होती थीं, लेकिन बाद बाद में वो उससे दूर होने लगी क्योंकि अब चिंकी को अपनी चीज़ों का घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि जो मैं जिनकी वजह से कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। अब चिंकी के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता था, ना ही बात करना चाहता था। घर पर भी मम्मी पापा उसे समझाते कि जिनको बार बार छोटे छोटे काम के लिए मत बुलवाया करो, लेकिन चिंकी को तो अपनी जादुई अंगूठी का अब घमंड होने लगा था। वो अब किसी की भी नहीं सुनती थी। धीरे धीरे स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता था। पहले तो इन सब बातों का उसने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई उससे ठीक से बात नहीं करता, नहीं खेलना चाहता है, जबकि वो बात करना और खेलना चाहती है, तो वो दुखी हो गई और उदास हो गई। उसने फिर से रिंग निकाली और पहनी। जिन फिर से प्रकट हो गया तो उसने जिन से कहा, तुम्हारे आने से पहले तो सब ठीक था, सब मुझसे बात करते थे और खेलते थे, लेकिन अब सब वैसा नहीं करते। मेरी सबसे प्यारी सहेली निशा भी बात नहीं करती, ऐसा क्यों हो रहा है? तब जिन ने कहा, मैं भी चिंकी तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। मैं तो लोगों की 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ, किंतु तुमने अपनी चतुराई से मुझे बांध लिया। मुझे बंधन पसंद नहीं है। अभी तुम्हारी कोई इच्छा हो जो मैं पूरी कर सकता हूँ वो कहो। मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ, ना कि समस्याएं। समस्याएं तुम स्वयं हल करो। ऐसा सुनकर चिंकी झल्ला जाती है और कहती है, अभी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो कोई खेलने वाला, बात करने वाला चाहिए, ना कि मुझे डांटने वाला। तुम भी मुझे उपदेश दे रहे हो। जाओ, चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर चिंकी के ऐसा कहते ही जिन गायब हो जाता है और वह अंगूठी भी गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद चिंकी को अपनी बेवकूफ़ी ज्ञात होती है कि मैंने क्या किया। जिन ने तो मेरी इच्छा पूछी थी और मैंने उसे चले जाने को ही कह दिया। उसे पछतावा होता है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। जिन तो चला गया, साथ ही
उसकी जादुई अंगूठी भी। वह दुखी होकर मम्मी के पास आकर सारा किस्सा बताती है तो उसकी मम्मी कहती है, चिंकी तुम उदास मत हो, जिन ने सही किया। अब तुम अपना काम स्वयं करो। अपने घमंडी व्यवहार के कारण तुमने सबको दुखी किया। सभी से माफ़ी मांगकर पुनः नई शुरुआत करो। जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं वे तुम्हें माफ़ कर देंगे और पुनः मित्र बना लेंगे। अब चिंकी को भी समझ में आ जाता है कि अपना काम स्वयं करने में ही भलाई है और बार बार किसी भी चीज़ की अति बुरी है और अपने व्यवहार को भी हमेशा नर्म बनाए रखना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब चिंकी अपने मित्रों को मनाने हेतु निशा के घर चल देती है। इसी तरह रोचक और शिक्षाप्रद नई नई मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पारुल की कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। With